इस छोटी सी वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो हम क्रॉप टूल पे बात करेंगे। क्रॉप टूल का काम क्या होता है, किसी भी पिक्चर्स को आपको अलग करना है उसमें से तो वो आप काम कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल की तरह काम करता है, लेकिन इसमें आप का थोड़ा सा फर्क ये होता है। जैसे पिक्चर हमारे पास है, अब मुझे इसको क्रॉप करना है, तो क्रॉप करने में मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है इसका सिर्फ इतना हिस्सा आ जाए, बाकी हिस्सा मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपने यहाँ से क्रॉप टूल लेना है और अब देखें जब आप क्रॉप टूल पे क्लिक करते हैं तो इस तरह फ्रेम आपके पास आ जाता है बना हुआ। अब इसमें से कितना आपको पिक्चर्स चाहिए तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक मुझे इसका सिर्फ अपर पार्ट चाहिए, इतना ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम ज़्यादा भी इसको आप कर सकते हैं अपने हिसाब से और एडजस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ऊपर से भी आप कम कर सकते हैं। अब अगर जब तक आप एंटर नहीं करेंगे, ये आप एडिट मोड में अभी एक्टिव रहते हैं, तो पिक्चर को भी आप चाहें तो मूव कर सकते हैं और सिलेक्शन को भी आप चाहें तो कम ज्यादा कर सकते हैं। ये दोनों चीजों से आपके पास काम करता है। अच्छा, इसी तरह से अब मैं अगर थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लिया मैंने, अब मुझे ये रिक्वायरमेंट है मेरी कि मुझे ये पिक्चर इतनी रखनी है, तो आपने सिंपल एंटर की प्रेस करनी है कीबोर्ड से, तो ये आपको जो है वो आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है वो ला कर। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप क्रॉप कर सकते हैं पिक्चर को। आप क्रॉप आपने कर लिया तो आप अभी फिलहाल अंडू कर लेंगे तो ये वापस आ जाएगी, लेकिन अगर पिक्चर आपने सेव कर दी और उसके बाद जब आप दोबारा से क्रॉप करते हैं तो फिर ये आपको इस तरह से क्रॉप करके देगा। ठीक है, पीछे कलर वाइट आ रहा है, वाइट इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने वाइट कलर लिया हुआ है। अगर मैं कलर यहाँ चेंज कर देता हूँ वाइट की जगह, लाइक मैं ग्रीन ले लेता हूँ। ठीक है, अब जब मैं क्रॉप करूंगा तो ये ग्रीन कलर आपको साइड्स में अप्लाई करके देगा। ठीक, अब ये इस तरह भी कर सकते हैं, फ्रेम का इफेक्ट आपको देना है इस पे तो वो आप इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है क्रॉप टूल का। इसी के नीचे आपको दिया हुआ है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। तो पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल जैसे कि नाम से जाहिर है कि आप कोई बिल्डिंग वगैरह आपका पर्सपेक्टिव एंगल पे है, जैसे ये मैंने निकाल के रखी हुई है, तो अब ये मुझे जो है थोड़ा सा इसका एंगल वाइट लग रहा है तो मैं इसको सीधा करना चाह रहा हूँ। तो अब क्रॉप टूल अगर आप यूज करते हैं तो इसमें क्या होगा, ये सिर्फ जो बिल्डिंग की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी, एरिया सिर्फ सिलेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पर्सपेक्टिव टूल हमारे पास ये काम करता है कि इसको आप उसी तरह ड्रैग करके अप्लाई कर लें, सिलेक्शन बना लें। ठीक है, और किस एंगल से आप इसको बैंड करना चाह रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस एंगल से इसको बैंड कर दूँ। तो जो भी पोजीशन आप यहाँ सेट करेंगे इसको आप ड्रैग करके बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, और एंटर की सिंपल आप प्रेस कर देंगे तो अब ये देखें, आप कंट्रोल 0 जब करेंगे तो इसने मजीद इसको और ज्यादा वाइट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह मजीद जो है आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जिस तरह का भी एंगल आपको चाहिए। जैसे अगर मैं इसको यहाँ से बैंड कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये देखें एंगल चेंज हो गया। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से बैंड कर देता हूँ इस तरह, तो अब इसने इसका एंगल चेंज कर दिया। तो मकसद कहने का ये कि जो भी एंगल आपको चाहिए, जैसे अगर मैं यहाँ से इसको लेफ्ट साइड से बैंड करता हूँ, इसने मजीद वाइट कर दिया इस तरह। मकसद ये डिफरेंट जो है वो आप अप्लाई कर करके इसको देख सकते हैं। तो ये सिंपल ये काम करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास अगर पर्सपेक्टिव एंगल में है तो उसको आप इस टूल के जरिए सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो थी क्रॉप टूल के बारे में और थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर हम और दूसरे टूल्स पे बात करेंगे।